देखो अपनी एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है, पार्ट 3 है। अपने कल लास्ट टाइम 5 सम तक करे थे, आज अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के है भाई, यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो अपने क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो अपने एक समांतर चतुर्भुज दे दी नहीं भाई, अपने नाम ले लिया भाई, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब जिस समांतर चतुर्भुज है तो अपना क्या होगा, देखो ABCD हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब निर्देशांक दे रखे हैं, पहला के दे रखे हैं 1 2, अगला है 4y, अगला है x 6 और अगला है 3 5, ठीक है। अब आप लिखांगे भाई ए के निर्देशांक के लिखांगे, ए के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है 1 2, बी के निर्देशांक 4y, सी के निर्देशांक x 6, फिर डी के निर्देशांक कितने हैं 3 5, ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक विकर्ण बनाए दो, ए ने सी ते मिला दो और बी ने डी ते मिला दो। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वह एक दूसरा ने क्या करेंगे, बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। ये मतलब उनका केंद्र बिंदु हो गया ओ, ठीक है भाई। विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिखांगे विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब जो किसके बराबर होंगे, विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो क्या हुआ है, बराबर लंबाई का हुआ है, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक काटने, मध्य बिंदु सूत्र क्या था अपना, वे जो अपना मध्य बिंदु सूत्र था वो था x1 प्लस में x2 बटे 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो अपना AC है, AC का मध्य बिंदु देखो x1 और x2, यानी कि 1 प्लस में x बटे में 2 और 2 प्लस में 6, यानी कि y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये तो हो गए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये BD के x1 प्लस में x2, यानी कि 4 प्लस में 3 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, यानी कि y प्लस में 5 बटे में 2, यहाँ की मध्य बिंदु। अब देखो यो भी x की वैल्यू है या भी x की वैल्यू है या y की वैल्यू है या y की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, x ने x के बराबर रख देंगे, y ने y के बराबर रख देंगे। तो 1 प्लस में x बटे में 2, 4 प्लस में 3 बटे में 2, ये हो गया। अब सेम रखेंगे 2 प्लस में 6 बटे में 2 बराबर है y प्लस में 5 बटे में 2, ठीक है। अब देखो अब ये 2 गुणा का है, सॉरी 2 भाग का इस साइड में, तो इस साइड आपका गुणा का हो जाएगा, तो गुणा का होगा तो 2 तय 2 कट गया। तो 1 प्लस में x बराबर 3 और 4 7, तो x बराबर है 7, 1 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो गया, तो x का मान कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखो सेम भाई 2 भाग का है, इस साइड आओगा तो गुणा का हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो 2 से 2 कट गया, 6 और 2 8, तो y प्लस का 5, ठीक है। अभी 5 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो गया, तो y का मान कितना आएगा 3। यही वैल्यू आपने काटनी थी, अपनी x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। देखो इस सब में क्या होगा भाई, आपने एक समांतर चतुर्भुज दे दी, समांतर चतुर्भुज दे दी तो आपने मान लिया भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, A के निर्देशांक B के C के और D के चारों के निर्देशांक दे दिए। फिर आप इस सूत्र लगाओगे भाई, जो विकर्ण है अपना AC और BD, इनके जो मध्य बिंदु होंगे वो दोनों बराबर होंगे, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दो और विकर्ण BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दो, ठीक है, और दोनों ने बराबर टेक दो। फिर आप जो x ने x का बराबर रख देंगे, y ने
y के बराबर रख देंगे, तो x ने x के बराबर रख दिया, y ने y के बराबर रख दिया, और सोल्व करके ना अपनी क्या आएगी, x और y की वैल्यू आएगी। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है भाई, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी की निर्देशांक 1 और 4 है। ठीक है, तो आप करांगे। देखो ए अपना वृत्त दे रखा है, कितना करेंगे? 30 देखो अपने एक वृत्त हो गया, ए बी अपना वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, क्या है वृत्त का व्यास, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, आप लिखांगे ए बी वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। कोई नहीं, पहला केंद्र बिंदु लिख लो, पहला फिर व्यास ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया। अब अपने ओ के निर्देशांक दे रखे हैं, ओ के निर्देशांक, क्योंकि केंद्र बिंदु के निर्देशांक है नहीं, तो ओ है अपना केंद्र बिंदु, तो और ओ के निर्देशांक के दे रखे केंद्र के 2 - 3, तो क्या दे रखे हैं 2 - 3। ठीक है, अब अपना दे रखे हैं बी के निर्देशांक, वह दे रखे हैं अपना था 1 और 4, 1 और 4 दे दिया। अब अपने ए के निर्देशांक काटने, तो आप लिखांगे माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक अपने मान लिए x और y के, मान लिए x और y। अब अपने बेरा भाई जे ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त का व्यास है, तो जो व्यास है वो केंद्र में को गुजरेगा, और जो केंद्र है वो व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अपना जो मध्य बिंदु सूत्र है, कौन सा, मध्य बिंदु सूत्र, जो मध्य बिंदु सूत्र है वो क्या होगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। क्लियर है? अब देखो, अब अपना जो O है केंद्र बिंदु है नहीं, तो O के निर्देशांक कितने हैं, 2 - 3। अब यहाँ पे देखो जो x है वो x1 है, प्लस में x2 कितना है 1, क्योंकि देखो ये तो हो गए x और y, ये हो गए कितने 1 और 4, और इसके केंद्र है 2 - 3। ठीक है, तो x1 प्लस में x2 यानी कि x प्लस में 1 बटे में 2, y प्लस में 4 यानी कि y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये हो गया मध्य बिंदु का। अब देखो क्या करोगे, x ने x के बराबर रख दो, y ने y के बराबर रख दो, 2 बराबर में x प्लस में 1 बटे में 2 हो गया, और माइनस का 3 बराबर में y प्लस में 4 बटे में 2। अब 2 भाग का है, इस साइड है तो गुणा का हो जाएगा, 2 दूनी 4, x प्लस का 1। अब 1 प्लस का है, इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस का, बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब देखो 2 भाग का है, इस साइड आया तो गुणा का हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y प्लस का 4, तो माइनस का 6 प्लस का 4 है नहीं, इस साइड आया तो माइनस का 4, y हो गया, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 10। तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो लिख दो a के निर्देशांक a के निर्देशांक कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 10, तो ये किसके आगे a के निर्देशांक आएगी अपने। क्लियर है? ठीक है, ये देखो इसके अंदर क्या है अपना भाई, एक वृत्त दे रखा है जिसमें ए बी व्यास है, ओ केंद्र है। ठीक है, अपना तो केंद्र के निर्देशांक दे दिए, बी के दे दिए, और ए के काटने हैं अपने, तो ए के आप ये काट देंगे मध्य बिंदु सूत्र तक, क्योंकि अपने बेरा है जो वृत्त का व्यास है केंद्र तक होकर गुजरेगा, और केंद्र व्यास ने 2 बराबर भागा में विभाजित कराएगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यास है वो 2 त्रिज्या में टूट जाएगा। ठीक है, तो आप मध्य बिंदु सूत्र के लगाओगे, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। क्लियर है? ठीक है, वहाँ तो अपने x और y की वैल्यू आ जाएगी जो अपने के होंगे a के निर्देशांक होंगे। क्लियर है? चलिए आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, a और b क्रमशः -2 -2 2 -4 है, p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7 AB है जो P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इसने कह दिया भाई AB पर एक रेखा जो बिंदु P है वो स्थित है, AB, इस पर कोई बिंदु P ले लिया।
ठीक है। अब यहाँ तक आपने ए के निर्देशांक देखो, ए के हैं -2 और -2, बी के हैं 2 -4, ठीक है। और आपने तो दे दिया ए पी बराबर है 3/7 ए बी, कि दे दिया ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है। तो आपने लिख दो ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक जो कितने हैं -2 -2, बी के निर्देशांक 2 -4, ठीक है। अब देखो अपना अनुपात को नहीं दे रखा है, पर अपना क्या दे रखा है, ए पी बराबर है 3/7 ए बी। अब ए बी भाग का है नहीं, गुणा का ही साइड में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 3/7। तो ए पी की तो वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर कर दो 3 है, और ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। अब जो अपना ए बी है देखो वो 2 टुकड़ियाँ में है नहीं, ए बी है तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो आप लिख कहाँ भाई, जो ए बी है वो किस किस का टुकड़ा है, एक तो ए पी है और एक पी बी है, यानी कि ए पी प्लस में पी बी। अब ए पी की वैल्यू 7 है, ए पी की वैल्यू 3 है, पर पी बी के अपने बेरा को नहीं, तो 3 ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो गया, तो पी बी हो गया। तो पी बी बराबर कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4। तो जो अपना अनुपात है वो कितना हो जाएगा, यानी कि M1 अनुपात में M2, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, देखो ए पी कितना है, 3 है ना, और पी बी कितना आ गया, 4 आ गया। तो कितना आ गया, 3 अनुपात में 4 हो गया। अब आपने पी के निर्देशांक काटने, पी के निर्देशांक काट देंगे पे एक्स वाई में, ठीक है। यहाँ तक अपना सूत्र क्या बनेगा, M2 x1 प्लस में M1 x2 बटे में M1 प्लस में M2। यहाँ तक M1 y2 प्लस में M2 y1 बटे में M1 प्लस में M2, ठीक है। ये हो गया, ये किसके आएगी, P के निर्देशांक। अब अपना देखो M1 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, -2, कितना है, -2 प्लस M1 कितना, M2 कितना है, देखो M2 कितना था, 4 था, M2 कितना था 4, x1 -2 हो गया, M1 है 3 और x2 कितना है 2, कितना है 2, और M1 प्लस में M2 यानी कि 3 प्लस में 4। अब देखो M1 कितना है 3, y2 कितना है -4, कितना है -4, प्लस में M2 कितना है 4, और y1 कितना है -2, कितना है -2 बटे में 3 प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो -2 गुणा 4 -8 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का कितना हो गया 6 बटे में 7, और यहाँ पे देखो 3 चौके 12 तो -12 और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7, ठीक है। तो -8 प्लस है तो कितना बचेगा, -2 बटे 7, -12 -8 तो -20 बटे 7। तो ये किसके निर्देशांक आएंगे, पी के, किसके निर्देशांक आएंगे अपने पी के, और यही आपने निकालने थे। क्लियर है, पक्का। देखो इम्पोर्टेंट सम है और कई बार एग्जाम में आवे भी है, तो इसका अंदर सिर्फ आपने जो अनुपात है वो निकालने पर ध्यान देना है एक बार तो, ठीक है। जो अपना ये दे रखे ना ए पी बराबर 3/7 ए बी, यहाँ तक अपना अनुपात निकालना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सम है भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के एक वह है भाई, बिंदु ए दे रखे है -2 2 बी 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करा है। तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्या करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। जो अपना पहला सम आया था ना, देखो पहला सम क्या था, दूसरा सॉरी, बिंदु 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। उसमें तो देखो 3 भाग हैं और इसमें कितने हैं 4 भाग हैं। सेम प्रोसेस है, ट्राई करना है, यदि निकला है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम
मैं करवाऊँगा, ठीक है। यदि नहीं निकला तो मैंने बता दियो, मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर -3 और 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन, ठीक है। अब देखो, यदि समचतुर्भुज है, भाई मान लिया अपन है भाई ABCD के एक समचतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब लिखांगे भाई माना ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यदि समचतुर्भुज है तो आपने इसमें दे रखा, देखो ए के निर्देशांक, अब निर्देशांक दे रखे इनकी, तो इनकी दे दिए 3 0 4 5 -1 4 और दे दिया -2 -1, ठीक है। तो एक निर्देशांक कितने आ गए अपने 3 0। बी के निर्देशांक कितने हैं 4 5। सी के निर्देशांक कितने हैं -1 4। बोल पड़ो, डी के निर्देशांक कितने हैं -2 -1। क्लियर है। अब अपन इसका क्षेत्रफल काटना है। देखो, क्षेत्रफल क्या होगा इसका समचतुर्भुज का, वे 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुणा में AC गुणा में BD। तो BD विकर्ण तो अपने AC ये हो गया, और विकर्ण एक क्या हो गया BD, ये वाला हो गया, यानी कि अपने इन दो चाहिए गए। तो आप इन किस तक दूरी सूत्र तक ऐड करना, तो आप पहला काट देंगे AC ने, किसने काट देंगे AC ने। अब अपना दूरी सूत्र बताओ क्या होगा, x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल, ठीक है। अब देखो वही लिख लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब A और C है नहीं, A और C यानी कि 3 0 और -1 और 4, इसका अंदर रख दो। x2 कितना है -1 -x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 4 -y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। तो -4 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, तो कितना हो गया 16 प्लस में 16, 16 दूनी 32। तो इसने के लिए 16 गुणा में 2, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, और वर्गमूल 2 एसटीज। तो यह किसकी वैल्यू आएगी AC की। अब आप क्या निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे BD। देखो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला बोलो x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल, ठीक है। फिर वही लिखांगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करांगे। देखो अपना B है 4 5 और D है -2 -1, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो वैल्यू ने, x2 कितना है अपना -2 माइनस x1 कितना है 4, इसका वर्ग, प्लस में y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5, इसका वर्ग। तो ये तो कितना बन गया, देखो -6 का वर्ग प्लस में -6 का वर्ग, ठीक है। माइनस का वर्ग करे प्लस, और 6 का वर्ग करे कितना 36, प्लस में इसमें भी माइनस का वर्ग करे प्लस 6 का वर्ग करे कितना 36। तो 36 36 72, तो 72 के लिए इसका 36 गुणा में 2, तो अपना कितना आ गया 6 वर्गमूल 2, यो क्या निकल गया अपना BD, ठीक है। अब आप लिखांगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो केवल का फार्मूला 1/2 AC गुणा में BD। अब देखो 1/2 AC कितना आया था अपना, AC था 4 वर्गमूल 2, कितना था 4 वर्गमूल 2 गुणा में BD कितना है 6 वर्गमूल 2। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 हो गया, ये वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, तो अपना 12। देखो 2 बरी आ गया ना वर्गमूल 2, यानी कि आपके इसका वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गता है वर्गमूल कट गया, तो 12 गुणा में 2, तो कितना आ गया 12 दूनी 24। अब इसके आगे लिखोगे वर्ग इकाई, ये लिखोगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिखना जरूरी क्योंकि आपने क्या काट दिया है, अब क्षेत्रफल काट दिया है, ठीक है। यदि वर्ग इकाई नहीं लिखिया तो अपना आधा नंबर कट जाएगा।
बिना ही मतलब का। देखो पूरा सम करे है फिर भी आधा नंबर काट लेगा, क्योंकि आपने के को नहीं लगाई, उसकी इकाई को नहीं लगाई थी। ठीक है, यदि आयतन काट देते तो घन इकाई लिख देंगे। अरे सेंटीमीटर वगैरह दे रखे होंगे तो सेंटीमीटर लगा हमारे, पर आपने कुछ दिक्कत नहीं दे रखा तो आपने क्या लगा दिया, इकाई लगा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो 7वां चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं आया तो कल न बताओगे। ठीक है, और आप उसने सोल्व कराओगे।